एल्गी। एल्गी को ही हम लोग थैलोफाइट बोलते हैं। एल्गी क्लोरोफिलस, सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रॉपिक और लार्जली एक्वेटिक होती है, जो कि मोइस्ट प्लेसेस पे पाई जाती है। ये सिम्बायोटिक रिलेशन भी दिखाती है। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, एल्गी और फंजाई अगर साथ में आती हैं तो वो लाइकन बनाती हैं, और वहीं पर अगर एल्गी किसी एनिमल के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में आती है, सिम्बायोटिक रिलेशन में भी आती है, और एनिमल स्लॉथ बियर, वो भी किसी फूड के लिए। तो जैसे कि जो घने जंगल वगैरह होते हैं तो वहाँ पे नीचे सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, तो स्लॉथ बियर के बॉडी पे एल्गी चिपक जाती है ताकि इनको सनलाइट वगैरह मिल सके। जो हमारी एल्गी होती है वो फिलामेंटेशियस भी होती है, यूनिसेलुलर भी होती है, वो मैसिव भी होती है, और फिर कॉलोनीज़ में भी रहती है। तो कॉलोनियल का एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स। इसको याद रखने का है, कॉलोनियल और वॉल्वॉक्स, ऐसे याद रखिएगा। कॉलोनियल के एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स, वहीं पे फिलामेंटेशियस होती हैं यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। यूनिसेलुलर कलमाइडोमोनास होते हैं, और भी होते हैं जैसे कॉलेरेला और स्पायरोगायरा, तो और भी होते हैं। मैसिव एल्गी, कैल्प ये होती है मोस्टली मैराइन वाटर में मिलती हैं, और ये 100 मीटर तक लंबी होती हैं। अगर ये फ्रेश वाटर में मिलेंगी तो फ्रेश वाटर में इतना पानी नहीं होता कि 100 मीटर तक जा पाए, तो ये मैराइन वाटर में मिलती हैं। नेक्स्ट आता है कि एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल्स के अंदर जूस्पोर, जो कि मोटाइल होते हैं। जू का मतलब भी होता है एनिमल, और एनिमल चल सकते हैं, सो इससे याद रखिएगा जूस्पोर्स के मोटाइल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप के होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। आइसोगैमी जिसमें दोनों गैमेट सेम हो, सेम में भी एक मोटाइल होगा और एक नॉन मोटाइल होगा, तो इसका एग्जाम्पल भी है मोटाइल। आइसोगैमी में भी मोटाइल होगा तो यूलोथ्रिक्स इसका एग्जाम्पल है, और नॉन मोटाइल होगा तो स्पायरोगैरा। नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल है स्पायरोगैरा। इससे आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो नॉन मोटाइल है वो चल पाएगा नहीं, तो वो घूम घूम के चलेगा, स्पायरो मतलब स्पाइरल मूवमेंट, तो स्पायरोगैरा। एनाइसोगैमी, एनाइसोगैमी से याद करने से पहले हम ऊगैमी याद कर लेते हैं। ऊगैमी वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, तो ये सिंपल याद हो जाएगा। ऊगैमी के एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। तो नेक्स्ट बचा एनाइसोगैमी, इसको आप बार बार रिपीट करिएगा। एनाइसोगैमी का एग्जाम्पल है यूडोराइना। 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 आइसोगैमी के अंदर होते हैं मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल में आता है हमारे पास यूलोथ्रिक्स, और नॉन मोटाइल में हमारे पास आता है स्पायरोगैरा। वहीं पे एनाइसोगैमी में हमारे पास आता है यूडोराइना, और ऊगैमी में हमारे पास आता है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। तो नेक्स्ट, half of the total carbon dioxide fixation on earth carried out by algae through photosynthesis, ठीक है, not from respiration, from फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन के थ्रू नहीं होती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू होती है, और ऑक्सीजन की फिक्सेशन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, ये भी याद रखिएगा। दे मोस्टली यूज्ड एज अ फूड, पॉरीफेरा, लैमिनेरिया, सार्गाज्म। ये पर्टिकुलर 3 स्पीसीज़ नहीं है, ये इन 70 स्पीसीज़ में से 3 स्पीसीज़ का नाम है जो कि एज अ फूड यूज़ होती हैं। 70 स्पीसीज़ जो ऐसी हैं जो फूड की तरह यूज़ की जाती हैं। उन 70 स्पीसीज़ में ये पॉरीफायरा, लैमिनेरिया और सार्गैसम 3 स्पीसीज़ के नाम हैं। इसके बाद हमारे पास है हाइड्रोकोलाइट। हाइड्रोकोलाइट वो होते हैं जिनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी प्रेजेंट होती है, मतलब जी इनके अंदर वाटर होल्ड हो सकता है। तो हाइड्रोकोलाइट्स के एग्जांपल है कैरेजन और एल्गिन। कैरेजन होती है रेड एल्गी होती है, और जो एल्गिन है ये एक ब्राउन एल्गी है। ठीक है, रिपीट करिए, कैरेजन है वो एक रेड एल्गी है, और जो एल्गिन है और वो ब्राउन एल्गी है। ये आप आगे और भी क्लियरली पढ़ेंगे। अब जो हमारे पास आती है, आपने मोस्टली आइसक्रीम जेलीज खाई होंगी, तो एक ब्राउन रेड एल्गी के मेंबर्स हैं जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। किसके मेंबर हैं? रेड एल्गी के। रेड एल्गी के मेंबर्स हैं जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। इन दोनों से हमें मिलता है अगार अगार। अगार अगार से ही आइसक्रीम और जेलीज में यूज़ होता है इनको बनाने के लिए। नेक्स्ट हमने आपको बताया था क्लोरेला एंड स्पिरुलिन, एक यूनिसेलुलर एल्गी है जो कि फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवलर, जैसे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं स्पेस ट्रैवलर्स के थ्रू एज अ फूड सप्लीमेंट्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है कि एल्गी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। आप इनकी सीक्वेंस खराब मत करेगा, नहीं तो आप याद करने में बहुत प्रॉब्लम करेंगे। तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी।
क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, क्लोरो ग्रीन, जैसे क्लोरोफिल होता है तो ग्रीन। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी कहलाता है, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी कहलाता है, रोडोफाइसी रेड एल्गी कहलाता है। अब अगर इसमें भी कंफ्यूज हो, क्लोरो आपको पता है क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, तो क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी हो गई। रोडोफाइसी, रोडो में आर आ रहा है, आर से मतलब रेड एल्गी। और वहीं बचा फियोफाइसी, तो सिंपल हो गया, आप ब्राउन एल्गी याद कर लेंगे। तो हम अभी पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम लोग ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जैसे कि डिस्क शेप होते हैं, कप शेप्ड होते हैं, स्पाइरल शेप्ड होते हैं, रिबन शेप्ड होते हैं, रेटिकुलेट शेप होते हैं और प्लेट शेप होते हैं। डिस्क, कप, स्पाइरल, रिबन, रेटिकुलेट और प्लेट शेप। ठीक है, इनके अंदर एक पायरोनॉइड होती है जो कि एज अ स्टोर्ड फूड होती है, तो पायरोनॉइड्स इन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है। तो पायरोनॉइड्स भी बिसाइड स्टार्च होती है, मतलब स्टार्च बाहर होता है, प्रोटीन अंदर होती है। ठीक है, जैसे कि ये प्रोटीन है, प्रोटीन के बाहर स्टार्च है और प्रोटीन अंदर है। इसको और भी सिंपल तरीका ऐसे याद कर लो, ये प्रोटीन है, प्रोटीन के बाहर स्टार्च है, अंदर स्टार्च नहीं है। ओके, इसके एग्जाम्पल हमारे पास हो गए कैलमाइडोमोनास, कारा, स्पायरोगेरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हो गए हैं ग्रीन एल्गी के। नेक्स्ट हमारे पास आता है फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी बोलते हैं। ये सारे वो कैरेक्टर्स हैं, मतलब जो डिफरेंट हैं, और बाकी आपको जो सिंपल जो बाकी बचा है, जैसे उनके कॉमन नेम क्या है, पिगमेंट्स कौन से होते हैं, स्टोर्ड फूड क्या होते हैं, सेल वॉल किसकी बनी होती है, वो पर्टिकुलर एक टेबल मैंने बना दी है, उसको आप पर्टिकुलर पढ़िएगा, बहुत सिंपली याद हो जाएगा। ये मेन है जो आप नॉर्मली आपको याद करना है, जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। तो फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी बोलते हैं, ये मैराइन होती है, और वहीं पे क्लोरोफाइसी होती है, वो फ्रेश वाटर होती है। ये फियोफाइसी होती है, मैराइन एल्गी होती है। सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम का मतलब होता है जैसे कि कोई चीज़ किसी से चिपकी है, जैसे ये पेन है, ये नोटबुक से चिपका है, तो नोटबुक इसके लिए सबस्ट्रेटम हो गई। ऐसे ही सबस्ट्रेटम होती है, इसके अंदर होल्ड फास्ट होती है, स्टाइप होती है और फ्रॉन होती है। स्टाइप स्टॉक को बोलते हैं, और जो फ्रॉन इसकी होती है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जो एल्किन फोटोसिंथेसिस कराता है। इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर्स होते हैं, आपको बताया था जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं, आपको अभी पढ़ाया गया था। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है, एसेक्सुअल जूस्पोर्स होती है, जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं। पीयर शेप्ड होते हैं, जिनको पायरीफॉर्म भी बोलते हैं। ये टू अनइक्वल और लेटरल होते हैं, टू अनइक्वल और लेटरल मतलब साइड में मिलते हैं। अब इसका एग्जांपल हो गया सेरगैसम, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, लैमिनेरिया और कैल्प। सेरगासम, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, लैमिनेरिया एंड कैल्प। हमारे पास नेक्स्ट आता है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी रोडोफाइसी मोस्टली रेड एल्गी कहलाती हैं। और रेड एल्गी भी क्यों कहलाती है, इनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है आर फाइकोजेरेथिन नाम का, उसकी वजह से ये रेड होती हैं इन कलर में। ये मोस्टली वार्मर एरिया और डीपेस्ट एल्गी कहते हैं, ये समुद्र के तल तक में मिल सकती हैं, इतनी डीपेस्ट एल्गी होती हैं। इनके अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, वो अभी हम आपको पढ़ाएंगे बाय टेबल। तो जो स्टोर्ड फूड होता है फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। जो एक लाइन है इसमें एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है, फ्लोरिडियन स्टार्च सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर नॉट इन फंक्शन, इन स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं इनके अंदर। इसका एग्जाम्पल हो गया पॉलीसिपोनिया, पॉलीफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। जेलिडियम ये वही ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, उनसे अगार अगार बनता है और आइसक्रीम और जेलीज में काम आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ेंगे टेबल। आपसे कहा था सीक्वेंस खराब मत करिएगा, सीक्वेंस खराब होगी तो याद करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, बहुत ज़्यादा कठिनाई आने वाली है। तो सिंपल क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ठीक है, इनके कॉमन नेम है क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी। इनके अंदर पिगमेंट्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो सिंपल आप याद रखिएगा, जो डिफरेंट होगा वो याद करेंगे, बाकी सारा सेम ही होता है। तीनों के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तीनों के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तीनों के अंदर पिगमेंट ए प्रेजेंट होता है, ये कॉमन हो गया। अब रिपीट करिए, बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी,
बी सी डी। क्लोरोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट होता है, फियोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए सी प्रेजेंट होता है, रोडोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए डी प्रेजेंट होता है। तो ए कॉमन कर दीजिएगा और बी सी डी। तो क्लोरोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए बी हो गया, फियोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए सी हो गया और रोडोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए डी हो गया। ओके। फियोफाइसी के अंदर दो और पिगमेंट्स होते हैं, फ्यूकोजेंथिन और जेंथोफिल। फ्यूकोजेंथिन और जेंथोफिल की वजह से ही इनके अंदर ब्राउन कलर आता है। तो ये और याद करिए, फ्यूकोजेंथिन और जेंथोफिल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वहीं पर रोडोफाइसी के अंदर आर फाइकोजेरेथिन होता है, अभी आपको बताया था। स्टोर्ड फूड, जो क्लोरोफाइसी होता है उसके अंदर स्टार्च के रूप में फूड को स्टोर किया जाता है। जैसे अभी पायरोनॉइड्स के बारे में आपको बताया था कि पायरोनॉइड्स के प्रोटीन के बाहर स्टार्च होता है, वैसे ही स्टार्च होता है और ये ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में भी फूड को स्टोर करते हैं। वहीं पे ब्राउन एल्गी के अंदर मैनिटॉल और लैमिनेरिन के थ्रू फूड स्टोर किया जाता है और वहीं रोडोफाइसी के अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च के थ्रू। और इनका ना सेल वॉल, जो क्लोरोफाइसी है इनकी सेल वॉल में सेलुलोज होता है, सेलुलोज सबके अंदर ही होता है, सेलुलोज और सेलुलोज कॉमन हो गया, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सेलुलोज तो तीनों में प्रेजेंट होगा। तो वहीं पे क्लोरोफाइसी के अंदर प्रेजेंट होगा पैक्टोज, क्लोरोफाइसी के अंदर प्रेजेंट होगा पैक्टोज। और ब्राउन एल्गी अभी आपको बताया था कि एल्गिन होता है, वो ब्राउन एल्गी का मेंबर है, तो ये एल्गिन इनकी सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। और वहीं पे रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी, उसके अंदर होता है पैक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर। अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, पैक्टोस और पैक्टिन किस में होता है, तो लेटर्स गिनिए 1 2 3 4 5 6 इसमें लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 लेटर्स हैं। और ग्रीन एल्गी में कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है। और वहीं रेड, जिसमें कम लेटर्स होंगे वो रेड है, उसमें ज़्यादा लेटर होंगे वो ग्रीन है, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिएगा, सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट मैं पता था कि इसमें कितने फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफाइसी के अंदर 2 8 इक्वल और एपिकल, मतलब 2 से 8 इक्वल फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एपिकल मतलब टॉप पे प्रेजेंट होते हैं। और वहीं पे ब्राउन एल्गी के अंदर 2 अनइक्वल और लेटरल, 2 होंगे अनइक्वल होंगे और लेटरल मतलब लेटरल साइड पे प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट, और जो रेड एल्गी आता है उसके अंदर तो फ्लैजिला एब्सेंट ही होते हैं। और नेक्स्ट आपको बताया था इनका हैबिटेट, क्लोरोफाइसी फ्रेश वाटर होता है, बाकी दोनों की मैराइन वाटर होता है। क्लोरोफाइसी फ्रेश वाटर होगा और बाकी दोनों मैराइन वाटर होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एल्गी के जो डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो आप देखेंगे तो आपकी बुक में कुछ ऐसा डायग्राम पूरा पेज बना होगा। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है वॉल्वॉक्स की अगर जो कॉलोनी कहेंगे हम लोग सिनोबियम बोलते हैं। जो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी होती है उसको हम लोग सिनोबियम नाम देते हैं। इनमें याद करने का तरीका, अगर भूल जाओ और याद करना हो तो देखो उसमें ऐसे करके 3 डॉट बने होंगे। एक काम करो, पेंसिल लो और वी बना दो। वॉल्वॉक्स, कैलमाइडोमोनास जानते हो, ये फ्लैजिला है, ये कैलमाइडोमोनास है। चारा, ये चारा की एक्सिस और ये ब्रांचेस, ये सिंपल आपको चारा याद हो जाएगा। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं ग्रीन एल्गी के, आपको बताया था कैलमाइडोमोनास, चारा और वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स एग्जाम्पल होते हैं ग्रीन एल्गी के। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं, दिख रहा होगा आपको, पतला सा है बिल्कुल, होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ड ये वही है फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, इससे फोटोसिंथेसिस होती है एल्गी के अंदर। ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गन हो गया इसका नाम है लैमिनेरिया। और फ्यूकस, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो आपको याद होनी चाहिए। जो फ्यूकस होता है इसके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, तो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है किसके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, फ्यूकस के अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट होंगे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिक्टियोटा, ये डिक्टियोटा का डायग्राम है, आप देख लीजिए। और नेक्स्ट हमारे पास आता है ये रेड एल्गी के एग्जांपल्स है, पॉलीफेरा और पॉलीसिफोनिया। रेड एल्गी में 2 और एग्जांपल होते हैं, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, जो कि अगार अगार बनाने में हेल्प करते हैं, तो पॉलीफेरा और पॉलीसिफोनिया। तो ये हो गई हमारी एल्गी कंप्लीट। हमारे पास नेक्स्ट आती है ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस ऑफ प्लांट कहलाते हैं।
ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस ऑफ प्लांट कहलाते हैं। इंक्लूड्स लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस, इनके अंदर लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस आता है, मतलब ये दोनों ही ब्रायोफाइट्स हैं, बट ये इनके दो पार्ट्स हैं कि लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ग्रोज इन डैम्प ह्यूमिड एंड मॉइस्ट शेडी एरिया, ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट बिकॉज प्लांट कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ब्रायोफाइट्स को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि हाँ, ये सॉइल पे रह सकते हैं, पर इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। विदाउट वाटर ये अपने गैमेट्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक नहीं पहुंचा सकते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट कहा जाता है। ये डिफ्रेंशिएटेड देन एल्गी, अब एल्गी के बाद पढ़े जा रहे हैं, तो मतलब एल्गी से बेहतर होंगे और डिफ्रेंशिएटेड होंगे उससे। तो जैसे एल्गी तो एक थर्लाइड स्ट्रक्चर था जिसके अंदर ना कुछ रूट, स्टेम, लीफ कुछ ऐसा बना नहीं था। वहीं पे ब्रायोफाइट्स के अंदर रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखने शुरू हो जाते हैं। थैलस लाइक प्रोस्टेट इरेक्ट, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट मतलब कि अगर होगा या तो लेटा होगा या खड़ा होगा, तो वैसे ही प्रोस्टेट इरेक्ट एंड अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। राइजोइड्स कुछ और नहीं, रूट लाइक जो इनके अंदर होता है उसको राइजोइड्स बोलते हैं। और जो राइजोइड्स होती है वो मल्टी सेलुलर भी हो सकती है और यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं। अब किसके अंदर यूनिसेलुलर होती है और मल्टी सेलुलर होती है वो आपको आगे पता चलेंगी। रूट लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बन जाते हैं इसके अंदर। और जो ब्रायोफाइट्स की, देखो वैसे तो अभी आपने पीछे लाइफ साइकिल में पढ़ाई होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पहले वो वाला लेक्चर देख के आइए, नहीं तो ये नहीं समझ आएगा। तो ब्रायोफाइट्स की जो, वैसे तो इनकी लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है, पर इनकी जो होती है मेन प्लांट बॉडी मतलब डोमिनेंट फेज इनकी गैमेटोफिटिक होती है। गैमेटोफाइट इनके अंदर डोमिनेंट शो करते हैं। और वहाँ पे स्पोरोफिटिक इज़ नॉट अ फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू अ फोटोसिंथेटिक गैमेटोफिटिक, और ये नरिशमेंट लेता है गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी से। ये मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं। कि लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत कम है, मतलब आप किसी को बेचने जाओगे इनका पेड़ तो उससे कोई ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। इनको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत कम है, पर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंस इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत कम है बट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इनकी है। मॉसेस, लिवरवॉर्ट और मॉसेस इनके दो पार्ट से बताया था। तो मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बिशियस मैमल्स, हर्बिशियस मैमल्स को देंगे, कार्निवोरस को तो देंगे नहीं, वो तो मीट वगैरह खाते हैं। तो बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। स्पैग्नम, स्पैग्नम मॉसेस का ही एक एग्जाम्पल है। स्पैग्नम को अगर सुखा देते हैं तो उसी को पीट बोलते हैं, जो कि अब जो सूखा हुआ पीट है उसको जलाने के काम आएगा। और अगर आपने देखा होगा कहीं प्लांट क्या किसी भी चीज़ की शिपमेंट होती है तो एक घास टाइप स्ट्रक्चर उस पर वो घास नहीं होती है, वो पीट होता है जो उसके ऊपर चिपका होता है। तो पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट लिविंग मटेरियल बिकॉज बाय देयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इनके तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, दैट्स वाई ये शिपमेंट के काम भी आते हैं। लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बट ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। जैसे अब जैसे कोई ज़मीन है जल गई है, मतलब कोई ज़मीन पे जो पेड़ वगैरह उगाए थे उनको जला दिया है, या फिर पत्थर ही है, एक अगर रॉक है तो वहाँ पे मॉसेस और लाइकन आके चिपक जाते हैं। लाइकन अपना केमिकल्स वगैरह रिलीज़ करते हैं और फिर 365 दिन के अंदर कड़ी धूप पड़ेगी, रात में सर्दी में बाहर पड़े रहेंगे तो सॉइल की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी। वहीं पे ये लोग चिपक के कॉलोनी बना लेते हैं, फिर पूरा जंगल बन जाता है। तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक, मॉसेस और लाइकन्स आर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक, डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ ब्रायोफाइट्स, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये जो मॉसेस होते हैं यहाँ वहाँ जाके चिपक जाते हैं और एक डेंस मैट बना लेते हैं, डेंस मैट बना लेते हैं, और ताकि वो सॉइल इरोजन और उनकी रेन से प्रिवेंट कर पाए। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल है, देखिएगा। इसमें वो पर्टिकुलर समझ आ रहा है कि रूट कहाँ है, लीफ कहाँ है और स्टेम कहाँ है, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। बायोलॉजी में एक चीज़ सब वर्ड होता है फोर, PHORE, फोर का मतलब होता है डंडा, फोर डंडे को बोलते हैं। तो ये फोर है, ठीक है, और इसमें कुछ बना नहीं है। ये जो आपको दिख रहे हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है मतलब राइजोइड्स है, हम लोग बोल सकते हैं ये राइजोइड्स हैं, ये भी राइजोइड्स हैं। और आपको ये फ्लास्क शेप जो दिख रहा है
ये है आर्कीगोनिया। अब ये आर्कीगोनिया है तो, और ये डंडा है, आर्कीगोनिया किसी डंडे पे लगी है तो ये हो गया आर्कीगोनियोफोर। ये हो गया मेल, और ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये हो गया मेल सेक्स ऑर्गन। और मेल सेक्स हम बोलते हैं एंथ्रीडियम। और एंथ्रीडियम एक डंडे पे लगा है तो इस डंडे को बोलेंगे एंथ्रीडियाफोर। डन। इसके अंदर जो मेल गैमेट्स होते हैं, मैंने साइड में बना के दिखा दिया है, ये मेल गैमेट है, ये फ्लैजिला है, सीलिया नहीं है, फ्लैजिला याद रखिएगा ये। और ये जो फ्लास्क शेप्ड है, फ्लास्क शेप्ड, ये फीमेल है, ये एम्ब्रॉय है। आपको भी पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में कि जो एम्ब्रॉय होते हैं वो सिर्फ एल्गी में नहीं होते हैं, ब्रायोटेरिडो, जिम्नो, एंजियो तीनों में बनने शुरू हो जाते हैं एम्ब्रॉय। तो ये एम्फीबियंस हैं ऑफ प्लांट किंगडम, तो इनको पानी की ज़रूरत होगी, पानी के अंदर ये तैर के इसमें जाएंगे और एम्ब्रॉय से फिर एम्ब्रॉय के अंदर फ्यूज़ होंगे, देन जाइगोट बनेगा, देन ये बाहर जाके एम्ब्रॉय बन फ्यूज़ हो गए। फ्यूज़ होने के बाद इनके अंदर फ्यूज़ होने के बाद इनके अंदर एक स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनेगी, बन गई स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। इसका हो गया फूट, सीटा और कैप्सूल। ये एक स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। आपको बताया था जैसे गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी इसके अंदर डोमिनेंट होती है, तो कहीं की भी शुरुआत होगी इसकी डोमिनेंट जो इसकी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी से ही शुरुआत होगी। तो ये जो इसका थैलॉइड है, जो इसका ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसके थ्रू ही हमारी शुरुआत होगी आगे की। तो जब गैमेट फ्यूज़ हो गए अंदर तो हमारे पास एक स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी निकली जिसमें फूट, सीटा, कैप्सूल था, और इस कैप्सूल के अंदर होते हैं स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगी, तो इसके अंदर बन गया स्पोर, और ये स्पोर बाहर आके एक नई गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाएगा और डिवाइड होगा। फिर ये प्रोसीजर ऐसी सेम चलता रहेगा। अब हम पढ़ेंगे लिवर वॉट्स के बारे में। लिवर वॉट्स क्या होता है? लिवर वॉट्स जैसे कि इसके अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, वो जो एग्जांपल आपने पेड़ का पौधा देखा था, जो आपने डायग्राम देखा है, ये वाला, ये जो आपने डायग्राम देखा है ये मर्केंशिया का ही डायग्राम है। तो मर्केंशिया दो अलग अलग आपको मेल और फीमेल दिखाए थे, तो डायोशियस प्लांट है, डॉर्सी वेंट्री फ्लैटेंड है, मतलब चिपके हुए हैं ना दोनों, तो डॉर्सी वेंट्री फ्लैटेंड है, यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड, जिनके राइजोइड है, मतलब जो रूट लाइक इसमें आपको दिख रहे हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर आपको अभी पढ़ाया था कि राइजोइड्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं। तो लिवर वॉट्स के अंदर जो राइजोइड्स होते हैं वो यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड होते हैं, यू और यू। लिवर वॉट्स के अंदर दोनों यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड होंगे। इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होती है, जैसे कि कोई भी एक प्लांट है, फाड़ दिया, डिवाइड कर दिया, तो वो दोनों एक अलग मर्केंशिया बना देंगे। इनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है गिमई। अब आप बोलेंगे गिमई क्या होता है? गिमई देखो, जैसे कि प्लांट है, यहाँ पे मर्केंशिया है, लिवर वॉट का एग्जाम्पल, तो इनके अंदर एक कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ऐसे एक कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसकी बॉडी पे। इसके अंदर छोटे छोटे गिमई प्रेजेंट होते हैं एकदम स्मॉल साइज में, ठीक है। तो कई बार जब नहीं होता, एक स्पेशलाइज इनकी रिप्रोडक्शन करने के लिए एक गिमई कप के अंदर जो गिमई प्रेजेंट होते हैं वो बाहर आके रिप्रोड्यूस करते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म को। तो गिमई प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और एसेक्सुअल होते हैं। जो गैमेटोफिटिक बताया था, गैमेटोफिटिक से ही शुरू हुआ है, गैमेटोफिटिक बॉडी से इनका। तो जो गैमेटोफिटिक के ऊपर कोई गिमई कब चिपका होगा तो वो भी हैप्लॉइड होगा, और जो हैप्लॉइड के अंदर जो एक गिमई प्रेजेंट है वो भी हैप्लॉइड ही होगी। तो हैप्लॉइड हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल ही होता है।
तो ग्रीन होगा, मल्टी सेलुलर होगा और एसेक्सुअल होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको दिखाया था, फूड सीटा कैप्सूल अभी बना था उसके अंदर। और इनके अंदर एक और चीज़ होती है लिवर वॉट्स के अंदर, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जैसे कि वो हमेशा ऐसे साइड पे प्रेजेंट होता है, मतलब उनके अपोजिट डायरेक्शन में दोनों में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल हो गया मर्केंशिया। नेक्स्ट आता है मॉसिस। मॉसिस की ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है ब्रायोफाइट्स के अंदर एज़ कम्पेयर टू लिवर वॉट्स। मॉसिस ज़्यादा इलेबोरेट है। तो जो मॉसिस होते हैं इनके अंदर जो राइजोइड्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड होते हैं। इनके अंदर डायरेक्ट स्पोर से गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी नहीं बनती है। इनके अंदर स्पोर के बाद एक स्टेज आती है, हाँ स्पोर के बाद एक स्टेज आती है जिसमें स्पाइरली डंडे पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स निकलने शुरू हो जाते हैं लीफ, और उसको सेकेंडरी प्रोटोनीमा उसी को बोलते हैं प्रोटोनीमा। ठीक है, तो एक डंडे के ऊपर एक स्पाइरली, जैसे कि आपको दिखाएं, जैसे कि ये है, जैसे इसके अंदर तो अभी आपने देखा था कि बिल्कुल आमने सामने थे, उसके अंदर स्पाइरली जैसे कि ऐसे स्पाइरली ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाते हैं। और वो फिर वो बड़े होते हैं धीरे धीरे, और ब्रांच्ड, आपको पता है ब्रांच्ड बताइए, ये भी मल्टीसेलुलर ब्रांच होते हैं, वो धीरे धीरे बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद उनको सेकेंडरी प्रोटोनीमा बोलते हैं। उसके बाद या तो वो डायरेक्ट डेवलपमेंट करके गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बना देंगे, अगर वो टूट के गिर गए तो वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाने की तथा रखते हैं, वो बना सकते हैं। और अगर नहीं बनाते हैं तो वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं, उसको एक लीफी स्टेज आती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एक लीफी स्टेज आएगी, देन वो लीफी स्टेज के बाद गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाएंगे, तो उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। मोर इलेबोरेट देन लिवर वॉट्स। इसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट करवा सकती हूँ, बट कुछ सामान लाना पड़ेगा। अगर आपको लिवर वॉट और मॉसिस की रिप्रोडक्शन पढ़ना है आपको एज अ एक्सपेरिमेंट, देन कमेंट डाउन, मैं एक्सपेरिमेंट करवाऊँगी। और फिर मॉसिस का एग्जांपल हो गया फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पैग्नम। फ्यूनेरिया का एग्जांपल हो गया पॉलीट्राइकम और स्पैग्नम। अब हम लोग इसके थ्रू पढ़ेंगे। अभी आपने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स होती है, उनके हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर किया है उनको समझ आएगा। गैमेटोफाइट्स बनाता है गैमेट्स फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट से स्पोरोफिटिक बॉडी बनती है, स्पोरोफिटिक बॉडी से स्पोर बनता है, और स्पोर से गैमेटोफाइट्स बनता है, माइटोसिस करके गैमेटोफाइट्स बनाता है। लास्ट लेक्चर पढ़ लेना, नहीं तो समझ नहीं आएगा, दोबारा बोल रही हूँ। तो अभी हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ा, ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट जो बॉडी थी वो गैमेटोफाइट्स थी। तो अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट गैमेटोफाइट से करेंगे। गैमेटोफाइट से दो हमारे गैमेट्स बने, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया मेल हो गया, आर्किगोनिया फीमेल हो गया। एंथ्रीडिया में जो मेल गैमेट्स बने थे एंथ्रोजॉइड बोला था उनको, और आर्किगोनिया में एग बना था। जब इन दोनों का फ्यूज़न हुआ तो हमारे पास आया जाइगोट। जाइगोट के अंदर माइटोसिस हुई, जाइगोट बना है माइटोसिस एम्ब्रॉय के अंदर। एम्ब्रॉय के बाद एक स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनी, स्पोर जिसके अंदर फूड सीटा कैप्सूल था, अभी आपको दिखाया था, इसके अंदर फूड सीटा कैप्सूल बना था। वो प्लांट बॉडी के अंदर जो फूड की सीटा कैप्सूल बना था अभी आपने देखा था। फिर इसी के अंदर स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होगी, स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होगी, इनके अंदर फिर स्पोरिक मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद इसके अंदर स्पोर बनेंगे, और ये स्पोर फिर स्पोर बनने के बाद डायरेक्ट गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाएंगे बाहर जाके। तो ये तो लिवर वॉट्स के अंदर हो गया, बट वहीं पे मॉसिस के अंदर स्पोर्स और गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी के अंदर कुछ स्टेजेस आ जाती हैं। स्पोर्स के अंदर स्पोर जर्मिनेट करने लग जाते हैं एज अ प्रोटोनीमा के अंदर। प्रोटोनीमा एक बन जाता है जो कि फिलामेंटिशियस होता है, ठीक है। और फिर प्रोटोनीमा के बाद इसके अंदर एक ऐसे करके स्पाइरली चीज़ें बनने लग जाती हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलना शुरू हो जाता है। और अगर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर
बाहर मतलब चला जाए, अगर इनको तोड़ के हम लोग फेंक दें तो फिर भी ये डायरेक्ट गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बना सकता है। पर अगर वो नहीं ऐसा बनता है तो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आती है, लीफी स्टेज आती है। लीफी स्टेज के बाद तब जाके गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनना घुमा फिरा के गैमेटोफाइट ही है। भले ही वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा टूट के गैमेटोफाइट बना दे या उसके अंदर एक और लीफी स्टेज आके तब वो गैमेटोफाइट बनाए, बनना गैमेटोफाइट ही है। अगर लीफी स्टेज के बाद गैमेटोफाइट बन रहा है तो उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे, और अगर सेकेंडरी प्रोटोनीमा के बाद गैमेटोफाइट बन रहा है तो उसको डायरेक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। टेरिडोफाइट्स भी हो गया है। ब्रायोफाइट्स हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहलाते हैं। इंक्लूड्स हॉर्सटेल एंड फर्न्स। ये मोस्टली इंक्लूड करते हैं, इनके अंदर हॉर्सटेल और फर्न्स, इक्विसिटम, ये सब आते हैं। मेडिसिनल पर्पस और सॉइल बाइंडर के रूप में भी यूज़ होते हैं एज अ मेडिसिन। कई इनकी जो ऐसी स्पीसीज़ है वो एज अ मेडिसिन के रूप में भी यूज़ की जा सकती हैं। और ग्रोन एज अ ऑर्नामेंटल मतलब कुछ पेड़ जैसे कि फर्न वगैरह हो गए, फर्न को इनको सजाने के, जैसे घर में किसी को लोगों को सजाना बहुत पसंद होता है तो ये सजाने के काम भी आते हैं। ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैविंग वस्कुलर सिस्टम। ये पहले थे, जैसे आपको पहले पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया था कि वस्कुलर सिस्टम से पहले टेरिडोफाइट्स में ही बनना शुरू हुआ था। एल्गी और ब्रायो में वस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर हैविंग फर्स्ट वस्कुलर सिस्टम, फाउंड इन कोल्ड डैम्प शेडी प्लेसेस, और कभी कभी सैंडी सॉइल में मिल भी जाते हैं। इनके जैसे ब्रायोफाइट्स के अंदर डोमिनेंट फेज थी हमारी गैमेटोफिटिक, वहीं पे टेरिडोफाइट्स के अंदर हमारी डोमिनेंट फेज हो जाती है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। होते दोनों ही हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स दोनों हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं, पर एक डोमिनेंट फेज होती है जो कि ब्रायो में गैमेटोफाइट्स है और टेरिडो में स्पोरोफाइट्स है। डिफरेंट टेरिडोफाइट्स, अगर सारे टेरिडोफाइट्स को देखा जाए तो उसके अंदर इनको दो चीज़ों से डिफ्रेंशिएट किया है, मैक्रोफिल और माइक्रोफिल। फिल्स का मतलब होता है लीव्स, फिल्स का मतलब होता है लीव्स। तो इनको दो मतलब सभी टेरिडोफाइट्स हमने देखे तो एक किसी की बड़ी पत्तियां थी तो किसी की छोटी पत्तियां थी, तो इस अकॉर्डिंग इनको दो पार्ट्स में बांटा गया, मैक्रोफिल्स और माइक्रोफिल्स। मैक्रो इनकी बड़ी पत्तियां थी, उसका एग्जाम्पल है फर्न। अब देखो जो ऑर्नामेंटल्स के भी काम आते लोग सजा के रखते हैं जो बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं। मैक्रोफिल्स उसका एग्जाम्पल हो गया फर्न, और माइक्रो छोटी पत्तियां शिलेजिनेला इसका एग्जाम्पल हो गया। तो अगर उसमें भी अगर हम सिर्फ एक टेरिडोफाइट को देखें, मतलब कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज के टेरिडोफाइट्स को देखें, उसके अंदर भी इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्पोरोफिलस और ट्रोफोफिलस। ये तो स्पोरोफिलस की जिसमें स्पोर फंक्शन हो तो वो कैसा है, उनकी शेप स्ट्रक्चर क्या है, तो उस अकॉर्डिंग स्पोरोफिलस और ट्रोफोफिलस के रूप में दो बांटे गए। स्पोरोफिलस कैन फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। जो स्पोरोफिलस होते हैं प्लांट्स के, वो कई बार एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के रूप रख लेते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी या कॉर्न्स की शेप में, मतलब अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्ट्रॉबेरी और कॉर्न्स इसका एग्जाम्पल हो गया शिलेजिनेला और इक्विसिटम। अभी आपको डायग्राम दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि इक्विसिटम में सबसे टॉप पे एक स्ट्रॉबिलस प्रेजेंट होता है कॉर्न शेप का। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अभी आपने पढ़ा था पहले गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, देन वो होता है, लेकिन अब जब इसका डोमिनेंट स्ट्रक्चर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, तो हम लोग स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी से ही शुरू करेंगे। तो ये इसकी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी ये इसकी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। अब कहेंगे कि आपको कैसे पता है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है? जो चीज़ स्पोर बनाएगी वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होगी और डिप्लॉयड होगी। अब कैसे है, क्यों है, ये ऐसा कोई सवाल नहीं बनता है। और अगर हम इसी की एक लीफ को जूम करके देखेंगे, इसको हमने जूम करके देखा तो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोर। और एंजियम का मतलब होता है आशियाना घर, जिसमें कोई चीज़ रहती है। तो जो ये है ये हो गई इसकी स्पोरेंजियम, और यहाँ पे है ये स्पोर।
ऐसे बहुत सारे स्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये डिफरेंट टेरिडोफाइट्स में डिफरेंट होते हैं, किसी किसी में ये होमोस्पोरस होते हैं, किसी किसी में हेट्रोस्पोरस होता है। होमोस्पोरस मतलब सेम स्पोर्स होंगे एक ही गैमेटोफाइट बॉडी पे प्रेजेंट, और हेट्रोस्पोर्स मतलब अलग अलग गैमेटोफाइटिक बॉडी पे अलग प्रेजेंट। जैसे कि फीमेल के लिए एक अलग हो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होगी और मेल के लिए एक अलग गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होगी। वहीं पे ये स्पोर के बाहर, अगर स्पोर को हम बाहर ला के देखते हैं तो ये गैमेटोफिटिक प्लांट स्पोर है, स्पोर से ही गैमेट्स बनते हैं। तो स्पोर से एक गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनी। अब गैमेटोफिटिक प्लांट के अंदर गैमेट्स भी प्रेजेंट होंगे, तो ये गैमेट्स है, ये फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है, मेल गैमेटोफाइट के अंदर। ये जब फ्यूज़ होंगे, एम्ब्रॉय है, फ्यूज़ होके ये एक बनाएंगे प्लांट बॉडी। एक नई स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी तैयार है। और जो ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, गैमेटोफाइट ऑफ अ टेरिडोफाइट को प्रोथैलस बोलते हैं। गैमेटोफाइट ऑफ अ टेरिडोफाइट इज नॉन एज प्रोथैलस, जो कि आपको दिख रहा है। अब ये है, ये एक स्पोर के अंदर प्रेजेंट था, डन। तो एक स्मॉल होगा, ज़्यादा बड़ा तो होगा नहीं क्योंकि लीफ के अंदर है। ये गैमेटोफाइट स्पोर के अंदर है और वो स्पोर एक लीफ के अंदर है, वो लीफ एक प्लांट पे है, तो ये स्मॉल होगा, बड़ा तो होगा नहीं। स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस, इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है अस्पष्ट, मतलब जो बिल्कुल कंप्लीटली अच्छे से ना दिखे, अस्पष्ट दिखे, ब्लरी ब्लरी। फ्री लिविंग होगा और मल्टी सेलुलर होगा। अब जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों है तो ऑब्वियस मल्टी सेलुलर होगा। तो ऐसे ही लीफ के अंदर स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर प्रेजेंट होते हैं। स्पोर के अंदर अगर हम देखते हैं तो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बनती है। और गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट इज ऑल्सो नॉन एज प्रोथैलस, जो कि स्मॉल फ्री लिविंग इनकॉन्स्पिक्यूअस और मल्टी सेलुलर होता है। और इसी के अंदर जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद टेरिडोफाइट एक नया बना देते हैं। यहाँ पे ये लाइफ साइकिल हुई। प्रीक्वेश्चर ऑफ सीड हैबिट। अब आपने देखा कि इसके अंदर पर्टिकुलर मतलब सीड नहीं बना है, क्योंकि आप देखेंगे तो इसके अंदर कहीं इंटीगमेंट्स या म्यूसिलिनस सीड बनी ही नहीं है। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि हाँ, सीड हैबिट की शुरुआत हुई है, पर सीड बना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो, अभी हमने जो पढ़ा उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों एक पे ही थे, एक ही गैमेटोफाइट पे थे, तो उसको हम लोग होमोस्पोरस बोलेंगे। पर अगर वहीं पे वो गैमेटोफाइट अलग अलग बॉडी पे होते हैं तो हम लोग उसको हेट्रोस्पोरस बोलते हैं। तो इसके अंदर हेट्रोस्पोरस के दो एग्जाम्पल हैं, शिलेजिनेला और साल्विनिया। हेट्रोस्पोरस डेवलपमेंट के दो एग्जाम्पल हैं, शिलेजिनेला और साल्विनिया। याद रखिएगा, एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आते हैं, कॉमन चीज़ों पे कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो हेट्रोस्पोरस डेवलपमेंट का एग्जाम्पल हो गया शिलेजिनेला और साल्विनिया। शिलेजिनेला मैक्रो, जो बड़ा होगा, लार्ज। जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि मेल और फीमेल एक ही गैमेटोफाइट पे प्रेजेंट था, दोनों गैमेट एक ही गैमेट पे प्रेजेंट थे, तो वो स्पोरस हो गया। और अब देखो, अब दो हम लोग हेट्रोस्पोरस बोल रहे हैं कि दो अलग अलग हैं, तो दो अलग अलग जगह पे गैमेटोफाइट्स भी दो अलग होंगे ना। तो वहीं पे अगर मैक्रो लार्ज है तो वो फीमेल है, माइक्रो स्मॉल है तो वो मेल है। वो स्मॉल है तो वो मेल है। और जैसे होमोस्पोरस, तो ये मतलब हम ये कह सकते हैं जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो मोनोशियस और डायोशियस दोनों होते हैं। अभी आपने जो पीछे देखा उसके अंदर होमोस्पोरस थे तो वो मोनोशियस हो गया, और अभी जो हमने बोला सिलेजिनेला और साल्विनिया है तो ये डायोशियस हो गए। अब जो टेरिडोफाइट्स हैं इनको भी 4 क्लासेस में बांटा गया, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। रिपीट करिए, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। तो सिलोप्सिडा, इसको याद करने का सिंपल वे याद रखिए, सिलोप्सिडा, सिल लोटम, ठीक है। मतलब वर्ड से ही ढूंढिए कि उसका एग्जाम्पल कैसे याद किया जाए। सिलोप्सिडा, सिल लोटम, इसका एग्जाम्पल याद हो गया। लाइकोप्सिडा, लाइकोप्डियम, लाइकोप्सिडा, लाइकोप्डियम। एक और एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, सिलेजिनेला। नेक्स्ट में पता टेरोप्सिडा, ड्रिप्टोटेरिस,
टेरोप से याद रखिएगा, ड्रिप्टोटेरिस, टेरिस और एक याद कर लीजिएगा एंडियंटम। और फिनोप्सिडा का एग्जाम्पल होगा पास इक्विसेटम। तो याद करिए, सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल हो गया सिलोटा, लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल होगा शिलेजिनेला और लाइकोप्डियम, फिनोप्सिडा का एग्जाम्पल हो गया इक्विसेटम और टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल हो गया ट्रिप्टोटेरिस, टेरिस और एडियंटम। सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल हो गया लाइकोप्सिडा, फिनोप्सिडा का एग्जाम्पल हो गया सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल होगा सिलोटम, लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल हो गया शिलेजिनेला और लाइकोप्डियम, फिनोप्सिडा का एग्जाम्पल हो गया इक्विसेटम, टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल हो गया ड्रिप्टोटाइरिस, टेरिस और एडियंटम। सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल हो गया सिलोटम, लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल हो गया शिलेजिनेला और लाइकोप्डियम, फिनोप्सिडा का एग्जाम्पल हो गया इक्विसेटम और वहीं पर टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल हो गया ड्रिप्टोटाइरिस, टेरिस और एडियंटम। यहाँ पे आपका टेरिडोफाइट्स भी कंप्लीट होता है। अब मैं डायग्राम नहीं बनाए हैं, बुक्स में देखते हैं। जो पहला डायग्राम है ये हमारे पास है शिलेजिनेला का। शिलेजिनम ये लीव्स है, ये शिलेजिनेला है, ये वही शिलेजिनेला है जिसके अंदर माइक्रोफिल प्रेजेंट होती है। फिल मतलब पत्तियाँ, माइक्रो मतलब छोटी छोटी पत्तियाँ प्रेजेंट होती हैं। और ये हमारे पास इक्विसेटम है जो आपको बताया था कि एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती है, स्ट्रोबिलस और कोन। ये स्ट्रोबिलस है और ये एग्जाम्पल हो गया इक्विसेटम का। इक्विसेटम या हॉर्स टेल, इसको हॉर्स टेल भी बोले जाते हैं क्योंकि इट लुक्स लाइक अ हॉर्स टेल। इसमें नोड है, इंटर नोड प्रेजेंट है, ये स्ट्रोबिलस प्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो आपको दिख रहा है मतलब एकदम घना, तो ये फर्न है, ऑर्नामेंटल के काम आता है, ऑर्नामेंटल डेकोरेशन के काम आता है। घर में कई औरतें लगाती हैं रख सजाने के लिए। तो फर्न हो गया, ये वही फर्न है जिसकी लीव्स मैक्रोफिल मतलब बड़ी लीव्स होती हैं। आप देख रहे होंगे बड़ी लीव्स हैं, एकदम फैली फैली लीव्स हैं। और वहीं पे नेक्स्ट हमारे पास है सेल्विनिया। यहाँ पर सेल्विनिया है, देख लीजिए डायग्राम, ये सेल्विनिया का डायग्राम है। तो एक और चीज़ है जो ये एडियंटम है, ये बहुत ज़्यादा मतलब रैपिड रिप्रोडक्शन करता है। ऐसा लगेगा जैसे ये भाग रहा है, बहुत जल्दी डेवलपमेंट करता है और ये चारों तरफ बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है। सो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिम्नो और एंजियो कंप्लीट करते हुए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।